पे श्री सुखदेव मुनि महाराज, श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। वो जैसे जैसे चल रहा है ना, एक सर्प के समान एक एक व्यक्ति को अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। काल यानी काल किसे कहते हैं बताइए? काल यानी मृत्यु। मृत्यु निश्चित है। अब देखिए महाराज, जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है, अब वो बड़ा होगा कि नहीं इसमें संदेह है, वो पढ़ेगा कि नहीं उसमें संदेह है, अब उसकी शादी होगी कि नहीं उसमें संदेह है, अब उसके बच्चे होंगे कि नहीं उसमें संदेह है, और वो मरेगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा। तो इस निश्चित आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है ये श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिनों में कल्याण कर सकती है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं ये आपको कहने के लिए भी नहीं कहूंगा। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी कथा कह रहे थे तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्य। श्रीमद् भागवत ये सुनना इतना आसान नहीं है। जब जन्मों जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होकर उदय होते हैं, तब इस पुस्तक को मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कहते हैं जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे थे, तब स्वर्ग लोक से देवता हाथों में अमृत कलश लेकर आए थे। सुखदेव जी कथा किसे कह रहे थे? राजा परीक्षित को, जिन्हें श्राप लगा था कि 7 दिनों के अंदर उन्हें तक्षक नाग के डसने के कारण उनके 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। तो वो देवता लोग कहते हैं सुखदेव जी से कि आप ये अमृत कलश, अमृत है जो राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे उनकी मृत्यु नहीं होगी। और ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण, ये आप हम देवताओं को स्वर्ग लोक में सुनाइए। तो सुखदेव जी विचार करते हैं कि ये कैसा सौदा हुआ कि कहां तो ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत कथा, और कहां ये कांच रूपी टुकड़ा अमृत कलश। तो देखिए महाराज, जैसे आपको कोई कह दे कि भाई ये हम कांच का टुकड़ा आपको दे रहे हैं और आप ये हीरा हमें दे दे, तो आप लेंगे कभी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये कैसा सौदा हुआ, क्योंकि जो देवता है उनके पास तो अपना कल्याण कराने के लिए बहुत से साधन है। वो तो भगवान के पास ही रहते हैं। और कई देवता तो ऐसे हैं जो जब चाहे तब देवताओं से, जो बड़े बड़े देवता हैं उनसे मिलने जा सकते हैं। लेकिन कलयुग में जीव के पास कोई साधन नहीं है, और है तो वह है श्रीमद् भागवत कथा। इसे वो सप्ताह पारायण सुन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि
कि ऐसा क्या है इस कथा में। तो 2 पलड़े मंगाए गए, उनमें से एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया और दूसरे पलड़े पर जितने भी वेद है, ग्रंथ है, उपनिषद है, सभी को रखा गया। लेकिन श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। तो ये है इस कथा की महिमा। तो इस प्रकार श्री सूत जी महाराज बताते हैं। अब सोनकादि ऋषियों ने कहा कि सबसे पहले ये कथा किसने किससे कही। सूत जी कहते हैं कि ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। कैसे कही? तो एक बार नारद जी ने पृथ्वी की बहुत महिमा सुन रखी थी, क्योंकि पहले तो पृथ्वी पर बड़े बड़े महापुरुष हुए, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री। तो इतनी प्रशंसा सुन रखी थी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने नारद जी नीचे आते हैं और परिक्रमा करते करते हरिद्वार तक पहुंचते हैं और हरिद्वार पर उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से होती है। अब नारद जी बड़े ही चिंता के भाव। तो सनकादि ऋषि नारद जी से पूछते हैं कि अरे जो हर वक्त नारायण नारायण करता है उसको किस बात की चिंता। तो सनकादि ऋषि नारद जी से पूछते हैं कि अरे नारद जी, आपको किस बात की चिंता है। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी पर आया, लेकिन यहाँ पे आके तो मैंने अलग ही भाव देखे, विपरीत काम हो रहे हैं। दया, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि कोई नहीं कर रहा। बूढ़ी माताओं को वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है। मैंने जिस प्रकार की प्रशंसा सुन रखी थी उनसे तो वो विपरीत ही भाव है। घर घर में कलह हो रहे हैं और जो बेटियां हैं उनको गर्भ के अंदर ही मार दिया जा रहा है। तो चलते चलते मैं वृंदावन में पहुंचता हूँ और वृंदावन में यमुना नदी के तट पर मैंने एक स्त्री को देखा। एक स्त्री सिंहासन पे बैठी है, बड़ी ही सुंदर स्त्री है और उसके पास 2 पुरुष लेटे हैं और वो पुरुष ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें ले रहे हैं। आसपास कई व्यक्ति हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा। महाराज देखिए, जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो स्त्रियों के ज्यादा करीब नहीं जाते, स्त्रियों से दूर रहते हैं। तो नारद जी वहां से जाने लगते हैं। तो वो स्त्री मुझे आवाज लगाती है। क्या कहते हैं वो स्त्री मेरे से? भो भो साधु शरणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। वो स्त्री मुझसे कहती है, नारद जी, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। आप क्षण भर ठहरिए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए। मैं बहुत चिंता में हूँ।
नारद जी ने कहा, कहो तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं। और ये दो पुरुष कौन है? बोले ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। तो नारद जी बोले, ये अचेतन अवस्था में क्यों है? मुझे पूरे तरीके से समझाओ कि क्या बात है। भक्ति ने कहा कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहीं पे मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की। पर गुजरात आते आते भक्ति वृद्ध हो गई, खत्म हो गई। लेकिन वृंदावन आकर मैंने तो अपने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी वृद्ध है, क्योंकि कलयुग में ज्ञान को सुनने वाला है नहीं, और ज्ञान को सुनने नहीं चाहता, तो इनको इनकी यौवन अवस्था प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम से, संकीर्तन से भगवान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं होगा, और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसी भाषा में कहो जिस भाषा में लोग सुनना चाहे। अब भक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए, और ऐसे संत हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अंत समय तक वो भक्ति का परिपालन करते रहे। अब महाराज कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, अब जहाँ पे आचार विचार शुद्ध होंगे वहां भक्ति बढ़ेगी। तो महाराज आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। अब देखिए महाराज, उस समय भी गुजरात में, मतलब गुजरात आते आते भक्ति वृद्ध हो गई। अब महाराज उस समय भी गुजरात में ऐसे ऐसे संस्कृत के विद्वान हुए जिन्होंने तुलसी माला और भक्ति के विरोध में कितने श्लोक गढ़ डाले। क्योंकि महाराज धन का दास कभी भगवान का दास नहीं बन सकता। तो उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी। तो उस समय भी संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हुए, तो उन्होंने भक्ति के विरोध में ऐसे श्लोक गढ़ डाले। उसमें से एक श्लोक आपको सुनाऊंगी कि काष्ठ कंठी मृगतल की पाखंडी नासन से, कि ये जो तुलसी की माला पहनते हैं, जो तिलक लगाते हैं, तिलक भी नहीं कहते हैं, कि जो ये छापा लगाते हैं, ये सब पाखंडी मूर्खों के लक्षण हैं। कि काष्ठ कंठी मृगतल की पाखंडी नासन से मूर्खा नाम लक्षणम चेतये तप मुद्रा धृतो भयो। कि ये जो सारी चीजें करते हैं, ये भक्ति करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। पर देखिए महाराज, अब तो गुजरात भक्ति का मुकुट होके रखी है, लेकिन उस समय गुजरात में कोई भक्ति नहीं थी। अब बड़े बड़े भक्त हैं, मुरारी बापू जी हुए, श्री रमेश भाई ओझा जी, ये सब गुजरात के हैं। तो गुजरात आते आते भक्ति वृद्ध हो गई।
तो तुलसी की माला को लकड़ी की माला कह रहे हैं। तो तुलसी की माला की महिमा कौन नहीं जानता। जो रसखान जी थे, रसखान जी को यहाँ कितने भक्त जानते हैं? बहुत कम जानते हैं। अच्छा, जो 10th क्लास हो या 11th क्लास हो जिसमें रसखान जी के पद आते हैं, जो ठाकुर जी के पद है, वो किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। तो ये वही रसखान जी है। तो नाम से आप जान सकते हैं ये मुस्लिम भगत थे। तो इनकी कथा किस किस को पता है? अरे भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। क्यों सुनने चाहिए? क्योंकि देखिए, कलाकार के साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत कला समझ में आती है कि किस प्रकार करते हैं। तो उसी प्रकार भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति बढ़ती है। तो महाराज, जैसे हर पुरुषों की अधिकतर आदत होती है कि काम पर जाने से पहले बहुत से लोग दुकान पर रुकते हैं। कोई पान की दुकान पर रुकता है, उसके बाद वो आगे का कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार ये रसखान जी कवि थे। इनकी एक आदत थी कि एक काम पर जाने से पहले एक पान की दुकान पर रुका करते थे। वहां से पान लेते, पान खाकर फिर आगे काम पर जाते थे। तो एक बार रसखान जी जब दुकान पर गए तो उस दुकान वाले ने अपने दुकान को थोड़ा ठीक ठाक किया, थोड़ा सुधारा था। और उस दुकान के अंदर एक छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से ठाकुर जी की एक फोटो लगाई। अब रसखान जी दुकान को देख रहे हैं। दुकान को देखते देखते उनकी नजर उन छोटे से लड्डू गोपाल की फोटो पर जाती है। अब जानते तो नहीं है कौन है, पर देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर बालक है। ये मोर मुकुट पहना है, घुंघराले बाल है। अब देखते देखते उनकी नजर ठाकुर जी के चरणों पर जाती है। देखते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में जूतियां नहीं पहने। अब रसखान जी उस दुकान वाले से कहते हैं कि अरे, इस बालक के माता पिता को कहना कि इसे जूतियां पहनना है। अरे, इसके नाजुक से पैर है। अब जैसे ये धरती पर पैर रखेगा, इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। अब दुकान वाले की सुबह सुबह बोनी नहीं हुई, तो दुकान वाले का मूड थोड़ा खराब सा था। तो उसने कहा, दुकान वाले ने रसखान जी से कहा कि इतना ही है तो तू ही ले आ। तो रसखान जी वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, फिर वही सुबह का समय, दुकान फिर थोड़ी ठीक ठाक की और फिर से खराब सा मूड है दुकान वाले का। तो रसखान जी उस दुकान वाले से कहते हैं कि अरे सुनो, मैं जूतियां तो ले आया, मैं ये तुम्हें देने के लिए भी नहीं कहूंगा, बस तुम मुझे ये बता दो कि ये बालक रहता कहाँ पे है। तो उस दुकान वाले ने कहा कि ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम है। इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता, ढूंढ लो अपने आप। अब रसखान जी वहां से चले जाते हैं और वृंदावन में पहुंचते हैं। पूरे वृंदावन में ढूंढ रहे हैं और सभी से पूछ रहे हैं क्या बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वो चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब वहां पे रसखान जी ठाकुर जी को ढूंढ रही है, तो वहां पे उसे कई लोग मिलते हैं, सज्जन लोग मिलते हैं। तो वो व्यक्ति पूछता है कि अरे किसे ढूंढ रहे हो? बोले श्याम नाम का बालक है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो सज्जन लोगों ने कहा कि अरे थोड़ा हुलिया बताओ, यहाँ वृंदावन में तो हर बालक का नाम ही श्याम है, तो थोड़ा हुलिया बताओ तो हम बताएं तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो रसखान जी कहते हैं वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैना उसके गजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, नैना उसके गजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब आगे जाकर रसखान जी को एक व्यक्ति मिलता है, तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि हाँ अब समझ आया कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, वो बांके बिहारी है तुम जिसे ढूंढ रहे हो। रसखान जी ने कहा नहीं नहीं, ये बांके बिहारी कोई और बालक होगा, उस पान वाले ने बताया था कि उसका नाम श्याम है। तो वो सज्जन कहते हैं समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा था, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम चला था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है इसके, ओ नाम
कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब वो सज्जन रसखान जी को मंदिर के पास छोड़ देते हैं। अब जैसे ही रसखान जी मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं तो पुजारी ने रोक दिया कि अरे कहाँ अंदर जा रहे हो, तुम्हारा मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। रसखान जी ने कहा कि अरे भाई सुनो, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं ये करके वापस चला जाऊंगा, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। तो रसखान जी कहते हैं मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर की डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पर मंदिर की डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। अब यहाँ पर पुजारी जी अंदर नहीं जाने देते रसखान जी को, तो रसखान जी पूरी रात सीढ़ियों के ऊपर ही बैठे रहते हैं, ये आस लगाकर कि कभी तो मेरा श्याम घर के बाहर आएगा। और ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है और भोर होने को आती है। तो ऐसे कहते हैं सीढ़ियों पर मंदिर की डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पर मंदिर की डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही ओ, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। जाग कर रात बिताए, भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी वो गाए देखे, कभी वो गाए देखे, कभी वो गाए देखे, कभी वो गाए देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, झुकी नजर तो चरणों में ही झुकी नजर चरणों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ
बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी चारों तरफ देखते हैं लेकिन कोई नजर नहीं आता। तो जैसे ही वो नीचे देखते हैं कि छोटे से ठाकुर जी उनके पास खड़े हैं, तो अब वो ठाकुर जी को अपनी गोदी में बैठाते हैं। अब तो जैसा देखा था कि जैसे ही पैर रखेंगे धरती पर तो उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। तो रसखान जी की नजर जैसे ही ठाकुर जी के चरणों पर पड़ी तो ठाकुर जी के पैरों से खून बह रहा है, बहुत से कांटे लगे हैं। तो ठाकुर जी के कांटे निकालते हैं और उन्हें छोटी छोटी जूतियां पहनाते हैं। और रसखान जी ठाकुर जी से कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम जैसे ही धरती पर पैर रखोगे तो तुम्हारे पैरों में कांटे लग जाएंगे, पर तुम्हारे पैरों में कांटे कैसे लगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने अंदर, अपने मन के अंदर मेरे बाल रूप के दर्शन करके आए। तुम्हारे मन में तो वही छवि थी, और वो जो बाल लीलाएं थी, जो बाल स्वरूप ठाकुर जी का था, ठाकुर जी ने बाल लीलाएं कहाँ की थी? बताइए कहाँ की थी? गोकुल में। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये जो बाल स्वरूप था वो मेरा गोकुल में था, और वृंदावन में मैंने राज किया। तो तुम जैसे मेरे छवि बसाकर आए थे, तो पहले मैं यहाँ से पैदल गोकुल गया और गोकुल से चलकर वृंदावन आया बिना जूतियां पहने। तो उसके कारण मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। तो देखिए महाराज, जिस प्रकार आप द्रौपदी की कथा हर कोई जानते हो, तो जिस समय द्रौपदी जी ठाकुर जी से प्रश्न करती है कि हे ठाकुर, तुम्हें मेरी रक्षा करने आने में इतना समय क्यों लगा? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम अगर ऐसे कहती कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, मैं तो आ जाता। पर तुमने क्या कहा कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो। तो मैं यहाँ से द्वारिका गया और द्वारिका से चलकर तुम्हारे पास आया, इसके कारण मुझे इतना समय लगा। तो रसखान जी कहते हैं, अब खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रज धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
ठिकाना, कहा को दे दे मेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही मैं ठान लिया है। श्याम प्रेम रस भर सांसों में ओ, श्याम प्रेम रस भर सांसों में खान बना रस खान बनाओ। कहाँ मिले वे श्याम बताओ, कहाँ मिले वे श्याम बताओ, कहाँ मिले वे श्याम बताओ, कहाँ मिले वे श्याम। चढ़ता तुम्हारे घर सबसे ओ, चढ़ता तुम्हारे घर सबसे पूछ रहे रसदार बताओ। कहाँ मिले वे श्याम बताओ, 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 कहाँ मिले वे श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज तुलसी की महिमा कौन नहीं जानता। तुलसी की महिमा तो रसखान जी भी जानते थे। रसखान जी एक नहीं दो नहीं 100 तुलसियों की माला धारण करते थे। तो नारद जी अब कहते हैं कि मैंने कई प्रयास किए, मैंने गीता जी के श्लोक कहे, जितने वेद है, ग्रंथ है, उपनिषद है, सभी के श्लोक कहे, सभी की बातें कही, लेकिन मैं जब तक ये बातें कहता तब तक तो वो सही रहते थे, लेकिन जब मैं बातें कहना बंद कर देता तो फिर से अचेतन अवस्था में आ जाते। तो सनकादि ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कीजिए। सप्ताह पारायण यानी ये कथा जो अब हो रही है 7 दिनों की कथा कीजिए। 1 महीने की कथा महीना पारायण कहलाती है, तो आप 7 दिनों की कथा कहिए। नारद जी ने कहा मैं करूं तो इससे कैसे करूं? अच्छा आपने बताया है तो आप ही कर दीजिए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा ठीक है। तो हरिद्वार ही वो जगह चुनी गई जहां सनकादि ऋषि कथा कह रहे थे। सभी को बुलाया गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य और जितने भी भक्त हैं सबको बुलाया गया। पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की कथा होती है, तीसरे दिन की कथा होती है, करते करते 7वें दिन की कथा संपूर्ण होती है। तो कथा विश्राम में वहां साक्षात भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तो महाराज भक्ति को हमेशा से हम ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसे कई तरीके हैं भगवान से मिलने के, लेकिन भक्ति को ही इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया? ऐसे तो कई साधन है। देखिए हम जितना सोचते हैं कि भक्ति आसान है, ये कहना आसान है कि भक्ति आसान है, लेकिन जितना हम आसान मानते हैं भक्ति उतनी ही कठिन है। क्योंकि ज्ञान पर हमें भरोसा है कि हमारे साथ ज्ञान है, लेकिन भक्ति में भरोसा नहीं कि हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन भक्ति का कोई भरोसा नहीं होता।
तो भक्ति को महत्व दिया गया है। अब 7 दिनों के बाद ठाकुर जी आते हैं, भक्ति से कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो भक्ति ने कहा, मुझे एक ही वरदान दीजिए, एक वचन दीजिए कि आपको भक्ति के मार्ग से अगर कोई भी बुलाए, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे ज्यादा ऊंचे कुल का हो, चाहे नीचे कुल का हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, लेकिन आप उन्हें अपनाओगे तो आप उन्हें दर्शन दोगे। इसलिए भक्ति को महत्व दिया गया। तो ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं, सभी ठाकुर जी को मनाते हैं। तो आइए हम भी ठाकुर जी को मनाते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो अब महाराज यहाँ पे सनकादि ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि महाराज ये तो हुई पहली कथा, दूसरी बार कथा किसने किससे कही। तो सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके पास धन दौलत किसी की भी कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। अब आत्मदेव बड़े ही अच्छे भाव के थे। अब जितने अच्छे भाव के आत्मदेव थे ना, उतने ही विपरीत स्वभाव की उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब धुंधली का स्वभाव तो ऐसा कि सुबह घर से निकलने के बाद, उठने के बाद जब तक एक तो घर में कलह न करवा दे, वो भोजन नहीं करते, उसे चैन नहीं मिलता था। लेकिन इन सब में भी आत्मदेव बड़े खुश थे। आत्मदेव कहते थे
ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते कि प्रभु अच्छा हुआ आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। अब ऐसी पत्नी दी है तभी आप में लगा हूं, अगर अच्छी दी होती तो दिन भर उसी के पीछे लगा रहता। लेकिन उनको बस ये अब एक चिंता बहुत सताती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घर में बहुत पूजा पाठ कराए, पर जब कोई उन्हें संतान नहीं हुई तो वो घर में एक गौ माता ले आए, एक गौ माता को पाला, ये सोचकर कि गौ माता को जब संतान होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लेंगे। पर महाराज दुर्भाग्यवश वो गौ माता भी बांझ निकली। अब आत्मदेव जी ने कहा कि लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई, मैंने ही शायद कोई पुण्य नहीं की जिससे मेरे कोई संतान नहीं है। तो आत्मदेव जी ने सोचा कि अब क्या करें। अब आत्महत्या करने के अलावा कोई चांस नहीं बचा। अब आत्महत्या करने जाते हैं, पानी में कूदने ही वाले होते हैं कि पीछे से एक ऋषि आते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे इतने मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म लेता है और इसे तुम ऐसे ही गवा दोगे कि बार बार नहीं पाए मनुष्य जन्म की मौज। जो सुख सुविधाएं, विवेक, ये सारी चीजें मनुष्य जन्म में तो मिलती है। इससे अच्छा तो तुम पशु ही बन जाते। आत्मदेव रोने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हे महाराज, हे संतन, मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कौन करेगा? तो वो ऋषि कहते हैं, तो तुम ये सोच रहे होंगे कि जिनके पुत्र हैं उनका तो कल्याण हो गया। ऋषि ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यही हुआ। अरे अगर पिंडदान करना है, अरे पिंडदान का मतलब क्या होता है? पिंड मतलब शरीर, शरीर का दान करना, तो उसे तुम ठाकुर जी की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो दूसरों पर क्यों निर्भर हो? अरे इतना सब कुछ ही करना था, भोजन करना था, बच्चे पैदा करने थे, तो इससे अच्छा तुम पशु ही बन जाते। क्योंकि पशु क्या करते हैं? भोजन करते हैं, सोते हैं, संतानें उत्पन्न करते हैं, तो इससे अच्छा तुम पशु ही बन जाते। मनुष्य जन्म में तुम्हें विवेक दिया गया है, इसे तुम भक्ति में लगाओ। पर लेकिन इन सब बातों का आत्मदेव जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो ऋषि ने सोचा कि मेरी बातों का तो इस पर कोई असर हो नहीं रहा, तो उन्हें आत्मदेव जी पर दया आ जाती है। आत्मदेव जी रोने लग जाते हैं, कहते हैं, हे भगवान, आप कृपा कीजिए, मुझे संतान चाहिए। तो वो ऋषि आत्मदेव जी को एक फल देते हैं और कहते हैं कि इस फल के अंदर मैंने अपने पूरे जीवन का तेज तप इस फल में डाल दिया है, तुम्हें बड़ा ही तेजस्वी बालक होगा। तुम्हें बड़ा ही ज्ञानवान पुत्र होगा।
पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी को फल देते हैं, तो पूरी बातें बताते हैं। अब पत्नी चिंता में पड़ गई, पता नहीं कहां से लेके आए हैं, क्या पता क्या मिला दिया हो इसमें। तो पत्नी ने सोचा कि अच्छा मान लिया कि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पर उसके बाद ये 9 महीने बच्चे को गर्भ के अंदर रखना, ये सब कौन करे? तो बोले अच्छा चलो बच्चे को गर्भ में रख लो, पर गर्भवती होने के बाद सारी जगह आना जाना बंद, कलह करवाना बंद। अच्छा ये सब भी सहन लिया, लेकिन बाद में जब संतान होती है तो वो असहन या पीड़ा कौन सहे? अच्छा वो भी सहन कर ली। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, उस बच्चे के आगे पीछे रहना पूरे दिन, उसकी ही सेवा करना, अब ये सब कौन करे? अब इतना सब वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी बहन वहां पे आती है। धुंधली ने अपनी सारी बात अपनी बहन को बताती है। बहन ने कहा देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहो कि ये संतान मैं अपनी बहन के घर में पैदा करूंगा। तो ये फल खाने की बात है, तो इस फल को तुम गौ माता के टोकरे में डाल दो। गौ माता को भी तो कोई संतान नहीं है, अगर संतान होगी तो गौ माता को हो जाएगी। तो तुम एक काम करना, तुम मेरे घर में जाकर, मैं 1 महीने के गर्भ से हूँ, ये संतान मैं तुम्हें दे दूंगी और इसके बदले में तुम मुझे बहुत सारा धन दे देना। उसने कहा ठीक है। तो अब यहाँ पे धुंधली नाटक करती है गर्भवती होने का और अपने बहन के घर जाती है। 9 महीने बाद उसकी बहन को पुत्र होता है। तो अब यहाँ पे जो गौ माता थी वो भी गर्भवती होती है। इधर धुंधली की बहन को पुत्र होता है और वहां पे गौ माता को भी पुत्र होता है। 9 महीने बाद वो पुत्र लेकर आती है। तो गौ माता के जो संतान होती है बड़ा ही विचित्र वाला, शरीर मनुष्य का और कान गाय के। तो दोनों का नाम रखा जाता है। तो जो गौ माता से संतान होती है उसका नाम रखा जाता है गोकर्ण, यानी गाय के कान गोकर्ण। और जो धुंधली को जो संतान होती है उसका नाम रखा जाता है धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होते हैं। गोकर्ण जी बड़े ही तेजस्वी पुत्र, बड़े ही ज्ञानवान पुत्र होते हैं। और जो धुंधकारी था, जैसे उनकी माता वैसे ही पुत्र। ऐसे कोई अवगुण नहीं जो उस बालक में ना हो। बालक पूरा सर्व अवगुण संपन्न। चोरियां करना, डकैतियां करना, गलत मित्रों के साथ संग रखना, नशा करना, ये सब के सब अवगुण उसमें थे। अब यहाँ कुछ समय बाद गोकर्ण जी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी अब आप भी जंगल में जाइए, आप तपस्या कीजिए, बहुत गृहस्थ आश्रम का पालन कर लिया। पिताजी को भेज देते हैं और कुछ समय बाद
गोकर्ण जी भी अपनी विद्या इत्यादि प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चले जाते हैं। अब यहाँ पे धुंधकारी और उनकी माता धुंधली दोनों अकेली है, घर पे दोनों अकेले हैं। तो एक दिन धुंधकारी अपनी माता से कहते हैं कि माता मुझे धन दीजिए। घर में धन नहीं था, तो माता ने कहा मेरे पास धन नहीं है। तो क्रोध में आकर धुंधकारी ने अपनी माता की हत्या कर दी। अब यहाँ पे धुंधकारी घर में अकेला है, सब कार्य एकदम पूरी आजादी से कर रहा है। गलत स्त्रियों को घर में ले आया, अब मन करे वो गलत कार्य करते जा रहा है। अब उन स्त्रियों के कहने पर एक बार धुंधकारी ने राजा के खजाने से चोरी कर ली। अब यहाँ पे गोकर्ण जी ने चोरी तो कर ली। अब जो वो स्त्रियां थी उन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन इस धुंधकारी के कारण हम पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने एक रात धुंधकारी जी को एकदम नशा करवा दिया, बहुत नशा करवाया और गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही। इतने ज्यादा पाप किए, आसानी से थोड़ी मृत्यु होगी। तो यहाँ पे मृत्यु नहीं हो रही। तो अब अंत में सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो गरम गरम उगलते हुए कोयले धुंधकारी जी के मुख में डाल दिए जाते हैं। बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। पर ऐसा नहीं है कि मृत्यु होगी तो आजादी मिल गई। मृत्यु होने के बाद उन्हें प्रेत योनि प्राप्त होती है। अब यहाँ पे गोकर्ण जी को पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई है, तो वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवा देती है। अब घर आते हैं, घर को गंगा जल से साफ करते हैं। अब जैसे ही गोकर्ण जी रात को सोने लगते हैं तो उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि कौन इतने रात को रुदन कर रहा है। तो एक आवाज आती है कि मैं आपका भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि तो करवा दिए, तुम्हारे फिर भी तुम्हें प्रेत योनि क्यों प्राप्त हुई? तो धुंधकारी ने कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं। अरे गया में